नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्तियों में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है। वो सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। चलिए आपको माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन कराते हैं। कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी आपके सभी दुखों को हरती है। अगर मन से आराधना की जाए तो आपके सभी कार्य पूरे होते हैं। आपको हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और देश भर में शिव मंदिरों में हर जगह माता की पूजा हो रही है। भव्य समारोह हो रहे हैं, भव्य आरतियों का आयोजन हो रहा है। अगर बात की जाए आज के दिन किस तरीके से माँ की पूजा की जानी है तो धूप और दीपक जलाकर के दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और फिर माँ की आरती करनी है। इसके साथ ही भोग लगाने के बाद जब आप मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो उस समय आप के मन में जो भी इच्छाएं हैं आप उसे मांग सकते हैं। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और ऐसे में भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकी, इसलिए उन्होंने इस पूरे तप को किया था। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या फिर तपस्याचारिणी बन गया। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 साल तक केवल फल फूल ही सेवन किए थे। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और इसके बाद नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या इसलिए ताकि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें और तब से उनका नाम ब्रह्मचारिणी बन गया। तपस्याचारिणी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 साल तक केवल फल और फूलों का ही सेवन किया था। और आज के दिन, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष तौर पर साजो सज्जा देखने को मिलती है। आज तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और अलग अलग जगहों में किस तरीके से ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, इस सभी तमाम अपडेट के साथ, तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अजय का। अजय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज के दिन भी हम देख सकते हैं कि विशेष तौर पर मंदिरों को सजाया गया होगा। किस तरीके से आज के दिन पूरी व्यवस्था की गई है और भक्तों के आने जाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल संगीता में यहाँ पर
जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें और भी साझा करेंगे दर्शकों से। आशुतोष का रुख करते हैं, आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, जिस तरीके से महासमुंद में एक अपने मंदिर की विशेष रूप से उसकी पहचान है, और मंदिर में आज के दिन क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं भक्तों को देखते हुए, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद कपाट खुले हैं और भक्त और भगवान अब आमने सामने हैं, तो क्या उनका मन जानने की कोशिश की है, क्या कुछ वहां पर अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं खड़ा हूँ जो खलदारी शक्तिपीठ खलदारी मंदिर में खड़ा हूँ, जो महासमुंद जिले का जाना ये खलदारी मंदिर है। जो महासमुंद में दो मंदिरों पर शक्तिपीठ प्रसिद्ध है, जो खलदारी शक्तिपीठ है और एक चंडी माँ। आज मैं खलदारी हूँ, जहाँ पे करीब 8 पहाड़ों पे बसी माँ है, जो 840 सीढ़ियों चल के जाना पड़ता है। जो श्रद्धालु अगर उस सीढ़ियों को चलकर ऊपर नहीं जा सकते तो उनके लिए और अलग से व्यवस्था की गई है। एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये आरती चल रही है। नीचे माँ की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया वर्षों पहले, और यहाँ पे चला उसको लेकर, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, दूसरे दिन को लेकर काफी लोगों के अंदर रहती है। और बहुत दिनों के बाद, कोरोना काल के बाद जब ये कपाट खुले हैं, तो निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो कोविड नियमों का जो पालन की अगर बात किया जाए तो कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो ये आरती है, जो आरती है माता जी की आरती जो अभी ये चल रही है। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग दूर दराज से आते हैं और कोरोना काल के बाद अब जाकर के भक्त दर्शन कर पा रहे हैं, और इस बीच तीसरी लहर की आशंका भी है, तो क्या लाइव आरती जैसी कोई सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है? देखिए, जैसे पिछली बार भी कोरोना काल में ये था कि पट तो नहीं खुले थे, लेकिन जो मंदिर के जो पुजारी थे उनके लिए जो है पूजा अर्चना के लिए उनको छूट मिली थी। उस वक्त भी उन्होंने ऑनलाइन आरती को किया था। और इस तरह के इस बार भी कई तरीके से शक्तिपीठों के द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि आरती को लाइव के तौर पर दर्शकों तक पहुँचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम कि सीधे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए ब्रह्मचारिणी के दर्शन हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या विशेष तौर पर किसी चीज का, किसी आरती का आज आयोजन किया गया है, क्योंकि शाम की जो आरती होती है वो भव्य होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो जैसे खलदारी ट्रस्ट है, जो अपने तरीके से वो निर्धारित करके रखे हैं कि आखिर किस दिन हमको क्या करना है। तो जनरली अगर देखा जाए तो पंचमी और सप्तमी ये जो 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे महाआरती का आयोजन किया जाता है, क्योंकि आज नवरात्रि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो अभी उस तरीके की महाआरती का नहीं है, लेकिन पंचमी के दिन यहाँ एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक तकरीबन हजारों की संख्या में दीप जलाकर माँ की आरती उतारी जाएगी। जी बिल्कुल, लंबे अंतराल के बाद भक्त फिर से भगवान के सामने हैं, तो क्या उनका मन जानने की कोशिश की है आपने, क्या कहना है उनका? देखिए, अभी क्योंकि समय जो है वो आरती का है, इसलिए जो भक्त हैं वो माता की भक्ति में लीन है। लेकिन उनका कहीं न कहीं मानना है कि अगर इतने दिनों के बाद इस तरीके से अगर मंदिरों के कपाट खोले गए हैं तो निश्चित ही उनके लिए ये हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। और वो खुशी से माता के दर्शन के लिए दूर दराज से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी मनोकामना जो उनकी है उस मनोकामना को पूर्ति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तस्वीरें लाइव अपडेट लेंगे। ऐसे में रुख कर लेते हैं मनोज का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, वहां पर आज के दिन क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भव्य आरती को लेकर के, क्योंकि शाम की जो आरती होती है उसकी मान्यता ज्यादा होती है और भारी मात्रा में भीड़ भी होती है, तो उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन किस तरीके से तैयार दिख रहा है? मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप तक मेरा सवाल पहुंचा है? मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? तकनीकी खामियों के कारण हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर तक
फिर से पहुंचेंगे उनके पास, लेकिन रुक करते हैं आशुतोष का, वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, अगर बात की जाए आज के दिन, तो मंदिर प्रांगण में किस तरीके से तैयारियां देखने को मिलती है, क्योंकि 9 दिनों का ये जो पूरा सफर होने वाला है भक्त और भगवान का, तो इस दिन कुछ विशेष तौर पर इंतजाम तो जरूर किए गए होंगे, वहां से कुछ लाइव अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ इसके पहले भी, कि जैसे यहाँ पे आरती चल रही है, और आरती हम आपको अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि पीछे आरती चल रही है, और इस साइड आप देख सकते हैं कुछ भक्त जन लोग भी हैं, वो भी इस तरीके आरती का इसमें शामिल होने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और अगर एक आयोजन की अगर बात किया जाए, दूसरे दिन क्या है, तो निश्चित तौर पर ट्रस्ट के द्वारा तमाम तरीके की तैयारियाँ की गई हैं कि अगर भक्त अगर ज़्यादा संख्या में यहाँ आते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी न उठाना पड़े, और आसानी से माँ के दर्शन कर सके और दर्शन करके उनका लाभ प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम साफ तौर पर आशुतोष देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अधिकतर लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे भीड़ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 12 बजे तक 1 बजे तक दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, तो उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने किस तरीके से तैयारियां की है? देखिए, अगर कोविड नियमों की अगर बात किया जाए, क्योंकि अभी इस वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और निश्चित संभावना व्यक्त की जा रही है जो विशेषज्ञों के द्वारा है, इस स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि तीसरी की लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक खुशखबरी महासमुंद जिले वासियों के लिए भी है, क्योंकि महासमुंद जिला अगर प्रथम डोज की अगर बात किया जाए तो 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। उसके बाद भी ये कोविड जो प्रोटोकॉल होता है, कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जगह जगह पे सैनिटाइजर रखे गए हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क पहनकर आएं और उसके बाद ही मां का दर्शन करें, और 1-2 आदमी के अंदर आने के दर्शन करने के बाद ही तीसरे व्यक्ति को इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, आप तक फिर से पहुंचेंगे, फिर से लौटेंगे तमाम लाइव अपडेट्स के लिए, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं मनोज का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विदिशा से। मनोज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, मंदिर के महत्व की बात करेंगे, और दूसरी बात ये भी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके हिसाब से दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन किस तरीके से वहां पर विदिशा में तैयार दिख रहा है? जी बिल्कुल, ये महामाई का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, राजा उदयादित्य के समय से इसको जोड़ा जाता है। 11वीं शताब्दी का ये पहला मंदिर है। इस मंदिर के लोगों का कई किंवदंतियां कही जाती हैं, बताते हैं। ये पीछे में बता रहा हूँ, माता रानी बैठी हुई हैं, दिन में 3 रूप बदलती हैं। इस मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां, पहले एक छोटे से पेड़ के नीचे ये माता की मूर्ति यहाँ पर स्वयं रूप प्रकट हुई थी। उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने इस मंदिर का निर्माण करा है। यहाँ पर माता रानी की पूर्ति, इस माता की मूर्ति की एक खास बात यह है कि 9 देवियां इस मूर्ति में अंकित हैं। उन 9 देवियों के रूप इस मंदिर में माता रानी की जो मूर्ति है उसके अंदर मौजूद हैं। हालांकि जो वस्त्र पहना दिए जाते हैं माता रानी को, इस वजह से श्रद्धालु उनके दर्शन नहीं कर पाते। काफी अपार श्रद्धा है इस धाम के प्रति। हमारे साथ इस मंदिर से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, हम उनसे सर किस तरह से इस मंदिर का इतिहास है? ये प्राचीन काल से उदयपुर देवनगरी है, और इसमें माता महामाया का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता माया मंदिर में माता जी दिन में 3 रूप बदलती हैं, और चैत और बैसाख के महीने में हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा, और अभी भी आप देख सकते हैं माता जी बाल रूप में है, दोपहर में युवा रूप में आती हैं, और शाम को वृद्ध रूप में दर्शन होते हैं। तो बताते हैं कि माता की मूर्ति है, उसमें कई देवियों के चित्र भी अंकित हैं। हाँ, ऐसा बताते हैं कि इसमें 9 देवियों के चित्र अंकित हैं। राजा उदयादित्य से हुआ, राजा उदयादित्य के टाइम का ही निर्माण है ये, और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार कोई मुस्लिम शासक ने करवाया था, और उसने अपनी एक बीजक लगवाया। उसमें उसने 2 चित्र बनाए थे, एक गाय का चित्र बनाया था और एक सुअर का चित्र। गाय का चित्र महत्व ये रखता है कि यहाँ पे कोई भी हिंदू इसमें इस मंदिर को क्षति ना पहुंचाए। अगर वो पहुंचाता है तो वो गाय के मांस खाने के समान रहेगा, और अगर कोई मुस्लिम इसमें क्षति पहुंचाता है मंदिर को, तो वो सुअर के मांस खाने के समान रहेगा। ऐसा इसमें बीजक लगा हुआ है। इस मंदिर में प्राचीन बीजक लगा हुआ है जो आज भी मौजूद है, और राजा उदयादित्य से जोड़ने के साथ साथ इस मंदिर के निर्माण में एक मुस्लिम शासक ने सहभागिता निभाई थी, जिसके प्रमाण यहाँ पर बताए जाते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि पर यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी आरती हुई, उसमें काफी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं, और धर्मलाभ शाम को भी काफी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। 9 दिन पूरा उत्सव सा माहौल रहता है। जी बिल्कुल मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन विशेष रूप से आरती का प्रबंध किया गया होगा, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 8 बजे यहाँ पर आरती हुई है, विशेष आरती हुई है माता रानी की। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे। विशेष साज श्रृंगार किया गया था माता रानी का। आज विशेष रूप से उनको जो उनके अस्त्र शस्त्र वो उनको यहाँ पर पहनाए गए थे और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही मौजूद रहे और आरती में सम्मिलित हुए, प्रसाद ग्रहण किए। यहाँ सुबह विशेष रूप से माता की आरती हुई है। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि कोरोना नियमों को लेकर के किस तरीके से विदिशावासी सजग दिख रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो कहीं ना कहीं भरपूर है। वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी जो तीसरी लहर की आशंका है वो बनी हुई है। उसे देखते हुए विदिशावासी कितना तैयार दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यानी तीसरी लहर को लेकर सजगता तो है प्रशासन की ओर से। अधिकांश लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अब श्रद्धालुओं में आस्था है, माता रानी के प्रति गहरी आस्था है, तो कहीं ना कहीं कोरोना पर आस्था भारी पड़ रही है। हालांकि श्रद्धालु मास्क नहीं लगा रहे हैं, मंदिर प्रबंधन ने घोषणा की है मास्क लगा कर सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा भारी पड़ रही है। कोरोना पर श्रद्धा भारी है जी, कोरोना पर श्रद्धा भारी है। तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तीसरी लहर का कोई प्रकोप हो, और यहाँ पर बाहरी लोगों का आना जाना भी उतना कम होता है। गांव के ही लोग होते हैं जो आसपास के होते हैं जो आरती में सम्मिलित होती है। बाहरी लोगों का मंदिर में आना जाना कम रखा गया है। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके, लेकिन श्रद्धालु माता रानी पर विश्वास रखे हुए हैं, इस वजह से उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी लाइव अपडेट लेते रहेंगे। तो विदिशा की अब आपको आरती दिखाते हैं, मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन कराते हैं। तो माता का मंदिर सज सज कर तैयार है। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। भोर से ही लंबी लंबी कतारें थी, क्योंकि आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज के दिन मां दुर्गा को अर्घ दें। इसके साथ ही सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, माता का ध्यान करें। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, मंत्रोच्चार करने से, उन पर गंगा जल अर्पित करने से आपकी तमाम जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के लिए माना जाता है मां ब्रह्मचारिणी को, आपकी सभी मान्यताएं पूरी होती हैं। और सच्चे मन से आज के दिन पूजा की जाए तो न केवल आपके दुख दूर होते हैं, बल्कि आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में जीत की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। देश भर में दूसरे दिन हर एक मंदिर की साजो सजावट ये बताती है कि माता आ गई हैं। और नवरात्रि के दूसरे दिन की शुरुआत भोर से ही भक्त जुटने शुरू हो जाते हैं मंदिरों में। विशेष तौर पर आरती का आयोजन होता है। इसके बाद शाम को भी भव्य आरती का आयोजन किया जाता है मंदिरों में, और ये पूरा उत्सव 9 दिनों तक चलेगा। तो अब रुक कर लेते हैं आशुतोष का। वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वो वहां की आरती, वहां का प्रांगण और वहां के भक्तों के बारे में कुछ और लाइव अपडेट आपको देंगे। आशुतोष, आज के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस दिन एक विशेष तौर पर यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। वहां के जो पुजारी हैं उनका क्या कहना है इस पर? ये आज के दिन की क्या विशेषताएं और क्या खास है? पुजारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज दूसरा दिन है माता जी का पूजा का, नवरात्रि का, ये किस लिए खास है और क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? जी, माता की जो आते हैं श्रद्धालु भक्तजन, विशेष करके अपनी मनोकामना लेके आते हैं,
जो भी उनकी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण करती है माता जी। दूसरे दिन की खास पूजा किस तरीके से की जाती है? दूसरे दिन की जो पूजा है, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माता रोरमाली माँ खल्लारी की विशेष मंगलमयी आरती होती है। आरती का क्या कुछ विशेष होता है? किस साज सज्जा में क्या कुछ विशेष किया जाता है माता जी के लिए? जी, आरती में विशेष करके वैसे क्या है, अपनी जो मन की इच्छा रहती है और मन में जो भी श्रद्धा रखते हैं वो सब पूरा होती है। आखिर माता जी खल्लारी माता जी हैं, आखिर इनका नाम खल्लारी माता क्यों पड़ा? आखिर क्या इसकी मान्यता है इनकी? जी, ये तो बहुत प्राचीन है। वैसे तो इतिहास में 14वीं शताब्दी बताते हैं माता का आगमन जो है पहाड़ी ऊपर हुई थी, और पहाड़ी ऊपर से माता की इच्छा हुई कि वहाँ क्या है, सुबह शाम पहले कुछ व्यवस्था नहीं था, सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं था। आज माता कृपा से सब कुछ है। तो क्या है, माता जी जो है ना, वो एक वहाँ से एक खड़ग फेंकी त्रिशूल, जहाँ नीचे मंदिर हो, जहाँ रोज सुबह शाम आरती पूजा पाठ होती रहे और लोगों की जो है आस्था जो है पूरी होती रहे। ऐसा एक वहाँ से माता जी जो है स्वयं एक खड़ग फेंके है त्रिशूल। जैसे देखा जाए कि लोग श्रद्धालु जो है माता के दूर दूर से दर्शन करने के आए हैं, तो आखिर श्रद्धालु आज दूसरे दिन के लिए किस तरीके से पूजा करें कि जो उनकी मनोकामना है पूर्ण हो और माँ की कृपा उन पर बनी रहे? वैसे माता जी की आस्था लेके जो भी आएंगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ को ये चीज चढ़ाएं, है ना। मन से भी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे तो माता जी वो खल्लारी माँ पूरा करती है। जैसा आपने सुना कि जैसे पुजारी जी ने स्पष्ट तौर पे बताया कि आज दिन का विशेष एक मान्यता होती है। अगर सच्चे मन से आदमी अपनी मनोकामना लेकर शक्तिपीठ में अगर आते हैं तो उनकी मनोकामना। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम लाइव अपडेट के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।